हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज कर रहे हैं डेयरी में काम। पहले सुबह सुबह का तो मालिक थे साथ में, इसलिए बनाया नहीं ब्लॉग। अभी बस ये काम बचा है। जैसे ये छोटे बच्चे हैं, इनके नीचे से साफ करके गोबर, फिर ये सूखा घास होता है, उसको डेयरी से पूरे बाड़ी में बिछा दो। जैसे अभी क्या है, ये जैसे गोबर तो ट्रैक्टर से साफ होता है, फिर जैसे हाथों से ये सूखा घास, जेड़ी है, जेड़ी अपने इंडिया में बहुत है, जेड़ी से सूखा घास नीचे डालता है। ठीक है, सर्दी बहुत ज़्यादा हो रखी है, जेली को यहाँ पे बोलते हैं चिकोरेंता। और अभी बहुत ज़्यादा सर्दी हो रखी है, इसलिए इनके नीचे अगर नहीं बिछाएंगे ना ये सूखा घास, तो ये इनके पैर जाम हो जाते हैं रात को सर्दियों में, इसलिए ये भी बिछाना ज़रूरी है। ये काम तो हो गया अभी। अब अभी तो छोटी है, ये 1-1.5 साल बाद में ये सब रह जाएगी। नहीं तो हमारे बहुत सारी अभी 100 भैंस का तो हम दूध निकालते हैं, थोड़े दिन बाद में हो जाएगी कम से कम। आगे है तो 50-60 पाली छोटी, क्योंकि ये वो आगे वाली 1 साल में ब्याने वाली है, और ये 2 साल में, लगभग 2 साल बाद में रहेगी। इनमें एक मेरा फेवरेट पाडा दिखाता हूँ आपको, ये बियांको, वाइट को बोलते हैं बियांको। इसको मैंने ही दूध पाल के इतना बड़ा किया। वाइट पाडा यही किए थे, तो जब मैं जाऊँगा ना यहाँ से छोड़ के, तब सबको ये याद रहेगा कि भाई ये मोंटी का पाडा, इसके ऊपर नाम भी लिख के जाएंगे अपना, मोंटी पाडा। अभी तो बस यही चल रही है लाइफ के अंदर, पाडा पाडी। तो हो गया था ये, जैसे मालिक का मैसेज आया कि ये लकड़ियाँ हैं, लकड़ियाँ डालो गाड़ी के अंदर। ये क्या है, घर पे आग जलाते हैं, और यहाँ इटली में सर्दी बहुत है, सबके घर के अंदर एक बना होता है आग का, एक कमरे के अंदर। जैसे हीटर तो होता है ये सारे रूमों के अंदर, साथ में एक आग के लिए भी रखते हैं, इसमें लकड़ी डाल के आग जला के छोड़ दो, इससे पूरा घर है ना, पूरा घर एकदम गर्म रहता है। ये काम भी हो गया कंप्लीट। और जैसे पिछले साल हमने ये लकड़ियाँ काटी थी, एक खेत है हमारे पास के अंदर, वहाँ से लकड़ियाँ लेके आए थे काट के सारी। तो इस बार तो इनके बहुत है, अगली बार से फिर से खेतों में जाना पड़ेगा। लकड़ी बहुत जलती है इटली के अंदर, बहुत लकड़ी। जैसे सर्दियों के अंदर कम से कम रोज़ 1 डिग्गी भर के गाड़ी की लेके जाता है, और हर रोज़ वह जला भी देते हैं रात में, पूरी रात आग जलती है। पास में इनके पड़ोसी भी, जैसे हमारे तो इनके तो खेत हैं, बाकी और जैसे इनके आस पड़ोस के घर है ना, इनके पास खेत नहीं है, तो वो इनसे ही लकड़ी वगैरह सब इनसे ही लेते हैं। एक चीज़ और बतानी थी आपको, जैसे हमारे बड़े पड्डे हैं 6, तो एक ये सबसे छोटा है, इसको बेचारे को बड़े वाले सब मारते हैं, इसको अकेले को रखते हैं। अभी 6-7 दिन हो गए अकेला ही बैठा इधर, सर्दी भी बहुत ज़्यादा है। और ये है सारी छोटी पाडी, इसका सींग टूट गया बेचारी का एक दिन ट्रैक्टर से। ये आने वाले 1 साल के अंदर सारी बह जाएगी। फिर अभी दूध हो रहा है हमारे 900 किलो, फिर अगले साल होगा कम से कम 1000 से ऊपर जाएगा आराम से। अभी 100 भैंस है, 100 भैंस का दूध निकालते हैं हम। जैसे ये मशीन है, ये है घास काटने की, इसके नीचे ब्लेड लगी हुई है ऐसी, तो ये घास काटती है, और ऑटोमेटिकली इसके अंदर ये एक लिफ्ट टाइप लगी हुई है, इसके अंदर बढ़ जाती है। ये भी बढ़िया सिस्टम है। ये है सूखा चारा भैंसों के लिए, ऐसे बैलून बनते हैं, मशीन, ये भी मशीनों से ही कटते हैं, घास कट के ऐसे बैलून बन जाते हैं। फिर जब चाहिए ज़रूरत होती है, तब ये ऊपर के ये प्लास्टिक है, ये हटा के फिर इनको खोल के भैंस के, जैसे मशीन है, मशीन के अंदर एक, जैसे अभी हम डाल रहे हैं 3 बैलून, ये 3 बैलून डालते हैं। और एक बार पहले दिखाया था आपको कस्तानिया, उसको बोलते हैं कस्तानिया,
वैसे तो डालते हैं यहाँ पे, जैसे मक्के का उस गीला चारा होता है वो डालते हैं, उसको बोलते हैं सेलोस। अभी सेलोस तो है नहीं इसलिए वो कस्तानिया डालते हैं। साथ में एक 3 बेलूनिए और फरीना बोलते हैं यहाँ आटे को, से मिक्स आटा होता है मक्के का सारा मिक्स आटा, वो डालते हैं 6 कुंटल वो डालते हैं। ऐसे करके भैंसों का चारा बन जाता है। बाकी ये इटली में मशीनरी बहुत है, सारा काम। जैसे अभी हम 2 बंदे सारे कम से कम 200 भैंस है, 200 भैंस का पूरा काम कर लेते हैं। इंडिया में कम से कम 50 आदमी चाहिए इतना काम करने के लिए, सारी मशीनें। तो ये है, जैसे अभी सर्दियों में तो यहाँ पे बारिश होती है, लेकिन गर्मियों में क्या है बारिश नहीं होती। तो ये मशीन है, ये इससे क्या है खेतों में पानी लगता है। एक जगह खड़ा कर दो, पीछे ये फुहारा लगा हुआ है, उसको खींच के लास्ट खेत के लास्ट एंड पे छोड़ दो, फिर ये रात को ऑटोमेटिकली ये घूमता है टायर, घूमते 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 धीरे 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 चलते चलते इसके पास में आ जाता है। ये भी बढ़िया सिस्टम है। ऐसे यहाँ पे भी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये है जैसे खेत की पहले वो बिजाई कटाई होने के बाद में एक बार पहले वो तोता बोलते हैं मैंने इंडिया में, जिससे पूरी ज़मीन उखड़ जाती है। जैसे इस सबसे पहले फेरते हैं ये, जिससे पूरी ज़मीन जैसे उखड़ जाती है, फिर इससे एकदम लेवल में करते हैं, पूरी ज़मीन को लेवल में करके फिर वापस से फिर ऊपर ये एक रोलर होता है, ये रोलर पूरे खेत में घुमाते हैं, पूरी ज़मीन एकदम सिमतल। ये खुलता है जैसे अभी तो ट्रैक्टर के जोड़ते हैं, ट्रैक्टर के जोड़ के ये तीनों रोलर एकदम बराबर में होके एकदम पूरे लंबा हो जाता है। फिर ज़मीन एकदम सिमतल, जैसे रोड सड़क होती है ना, सड़क के जैसे एकदम वैसे रहती है ज़मीन भी यहाँ पे। फिर बुआई होती है। और ये और ये सेम ही है, ये वो वाली बड़े ट्रैक्टर की है, ये वाली छोटे ट्रैक्टर की है। और जैसे ये अभी बताया था ना बैलून, वो सूखा हरा घास कट के फिर एक दिन उसको हरा घास काट के छोड़ देते हैं, फिर दूसरे दिन वापस से उसको ये इससे घुमाते हैं, तो वो पलटी लग जाती है उसके हरे घास की। तो और दूसरे दिन वो सूख जाता है, फिर उसका बैलून फिर बनाते हैं बैलून। ऐसे बैलून ये पड़े ये वाले, ये अभी तो खेत बाया हुआ, छोटी है फसल। जब ये कटाई होगी इनके, जब बैलून बनेंगे तब आपको दिखाऊंगा मैं कैसे होता है सारा काम। यहाँ पे जैसे 12 महीने खेती चलती है। अभी ये काटेंगे फिर वापस से नई चीज़ बांधेंगे। अभी छोटे हैं बहुत, कम से कम 5-6 महीना और लगेगा इसको बड़ा होने में। यह है हमारा गोबर, जैसे साफ़ करते हैं ना भैंस को, साफ़ करके इनके बाड़ों को बोलते हैं स्ताला। तो स्ताला को साफ़ करके इसके अंदर डाल देते हैं। फिर जैसे हर 6 महीने में ये खाली करना पड़ता है, ये खाली करके खेत में डाल देते हैं। 6 महीने से जैसे फसल भी कटाई हो जाती है और ये भी साफ़ हो जाता है, और पूरा गोबर उसमें बाड़े में डाल देते हैं, खेतों में डाल देते हैं और इसको साफ़ हो जाता है। फिर हर 6 महीने के अंदर करते हैं ये सारी दूध देने वाली है। अभी धूप ले रही है, आराम से सो रही है सब। अभी बजे 11, तो अब शाम को इनका 3 बजे वापस दूध निकालेंगे। सुबह निकालते हैं 4 से 8 बजे तक, शाम को निकालते हैं 3 बजे से 7 बजे तक। और ये जैसे अभी ब्याही नहीं है भैंस, ये है 30 इधर है, बाकी उधर 100 उधर है। इनमें अभी 5 तो अगले महीने में ब्याहने वाली है। अभी जैसे देखते ही पता चल जाता है भैंस ये कितने दिनों में ब्याहेगी, कितने दिनों में नहीं। एक्सपीरियंस होता है ना, 2 साल का एक्सपीरियंस हो गया अभी। तो ये सारी उधर ये बिना ब्याही भैंस है और इधर ये सारी ब्याही हुई भैंस है। तो अभी कम से कम 100 भैंस है हमारे पास ब्याही हुई, और बिना ब्याही हुई 30 भैंस है। ये 900 किलो दूध देती है अभी।
जैसे दूध निकालने का होता है, जैसे शाम को 3 बजे स्टार्ट करते हैं तो 3 बजे ये सारी भैंस यहाँ पे आके रुक जाती है। फिर आगे ये 2 गेट बने हुए हैं, इनके अंदर जैसे 3 भैंस इस साइड बढ़ती है, तीन भैंस उस साइड बढ़ती है। एक साथ हम 6 भैंस लगाते हैं, तो 6 भैंस करके 100 भैंस का कम से कम मेरे को लगता है 3.5 घंटा। तो ये भैंस भी इधर सारी खुली रहती है, बंदी नहीं रहती। और जैसे दूध दिया फिर आगे जैसे अभी 3 बजे हम स्टार्ट करते हैं, उस साइड भी एक बाड़ा है, उससे पूरी सारी भैंस लाके इसके एक के अंदर बंद कर लेते हैं। वो आगे गेट बना हुआ है, उस गेट को बंद कर देते हैं। फिर जैसे दूध दिया फिर आगे उस साइड भैंस निकाल दो, वो आगे उस बाड़े में चली जाती है। अंदर का दिखाते हैं आपको, जैसे ये प्लेटफॉर्म बना हुआ है अंदर, 3 भैंस इस साइड बढ़ती है, 3 उस साइड बढ़ती है। जैसे भैंस भी पेड़ी चढ़ के आती है अंदर, बहुत समझदार होती है यहाँ की जानवर सारे ही, भैंस नहीं सब भी सारे जानवर ही। जैसे अंदर आई पहली एक भैंस यहाँ पे आ जाती है, ये पीछे वाला गेट खुला रखो, एक अंदर आई इसको इधर बंद कर लो। फिर जैसे ये मशीनें होती हैं उनके लगाना पड़ता है वो में, जैसे ये इसके अंदर दिख जाता है भाई कितना लीटर दूध दिया है इसने, कितना नहीं दिया है। फिर जैसे ये बटन है, इन बटन को दबाओ आगे फ्रीज में दूध चला जाता है। 3 इस साइड आ जाती है और 3 इस साइड, ऐसे करके 6 भैंस होती है। दूध दिया फिर आगे वाला गेट खोल दो तो भैंस आगे चली जाती है। एक गेट इस साइड हो गया, इधर से आती है अंदर, 3 उस साइड से आती है। फिर आगे की साइड जैसे खुला पड़ा है बाड़ा एक, जैसे बाड़े को बोलते हैं यहाँ पे इस्ताला, ये इधर चली जाती है आगे। आज सारे साफ किए हुए हैं, नहीं तो इधर थोड़ा रहता है गोबर नीचे। यहाँ काम सारे ट्रैक्टर से होते हैं, ट्रैक्टर से, मशीनों से सब। और जैसे दूध वगैरह सब जैसे ऑटोमेटिक ही सारे पाइप लगे हुए हैं, पाइपों के अंदर से प्रेशर से पूरा आगे फ्रीज के अंदर जाके स्टोर होता है। जैसे ये गेट है तो इनको जैसे इटली में तो भाई डेयरी में, अगर डेयरी में काम कर रहे हैं ना गेटों का खास से, इस गेट के ये लॉक लगाना पड़ता है, नहीं तो अंदर से बाहर से भैंस सींग डाल के खोल लेती है, रात को अंदर आ जाती है। फिर अगर अंदर आ गई इधर भी गिर जाती है, इधर भी गिर सकती है, तो ये भी टूट सकते हैं। इसलिए मतलब गेटों का खूब ध्यान रखना पड़ता है। रात को मैं जब काम कुम पूरा करके 2 बार 3 बार देख के फिर ही जाता हूँ रूम के अंदर, सारे गेट देखने पड़ते हैं। ये वाला गेट है तो इसके अंदर ये पेचकस डालना पड़ता है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में और भी डेयरी के इन्फॉर्मेटिव वीडियो। जैसे जब तक डॉक्यूमेंट नहीं है तब तक जो भी नया बंदा आता है इटली, कोई डेयरी में काम करता है, कोई खेती बाड़ी में काम करता है, काम यहाँ पे ऐसे ही होते हैं। जब तक डॉक्यूमेंट नहीं है तब तक फिर से थोड़ा लैंग्वेज वगैरह भी आने लग जाए, फिर हम दूसरी जगह जा सकते हैं काम करने के लिए। अपने पास जैसे परमानेंट वो संजोड़ना मिल जाए उसके बाद जा सकते हैं। तब तक यहीं पे जैसे डेयरी में, खेती बाड़ी में ऐसे ही काम करने पड़ते हैं। ये है सारी, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।